दोस्तों कैसे हैं आप। आज बर्मिंघम का वेदर आप लोगों के सामने है। सनी डे, क्लियर और टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्रीज। ये बर्मिंघम कनाल है। अगर आप बर्मिंघम आएँ और बर्मिंघम कनाल का आपने विज़िट नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। ये मैं आपको सारा विज़िट कराता हूँ। ये यहाँ से आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं रोड से नीचे, ये बहुत लंबा नेटवर्क है कैनाल्स का जो ये अपने बारिश के पानी को, बरसाती पानी को स्टोर करते हैं। तो ये कैनाल बर्मिंघम सिटी सेंटर को, बुल रिंग को भी कनेक्शन मिलता है, वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। वेदर बहुत ही खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द लोगों के घर भी हैं, फ्लैट्स भी हैं। आगे जाके आपको कॉफ़ी शॉप्स, बच्चों के लिए प्ले लैंड्स और रेस्टोरेंट, बार्स, जिसका जो भी है खाने पीने का सिलसिला मिलेगा। सामने आप देख रहे हैं लोगों की शिप्स भी खड़ी हैं। यहाँ पे ये शिप हाउस हैं, लोग ये शिप हाउस हैं, बोट हाउस इसको कहते हैं, सॉरी। इसमें लोग रहते हैं। आप अगर हॉलीडेज़ के लिए आए हैं और आपने शिप हायर करनी है तो उसके लिए भी आपको 2-4 दिन के लिए आपको शिप जो है वो मिल सकता है। वो पीछे टूरिस्ट आ रहे हैं शिप के ऊपर कैनाल के विजिट के लिए। ये यहाँ पे पब है। पब मतलब शराब खाना। ये बहुत अच्छी वॉक है। अगर आप घर से बाहर निकल के, मेरे घर से तो ये 5 मिनट की वॉक पे है। घर से निकल के अगर आपका वॉक का मूड है, इस कैनाल पे आएँ, 20-25 मिनट की वॉक करें, फ्रेश और घर चले जाएं। हम भी पाकिस्तान में इस तरह का कैनाल का नेटवर्क बना के अपने बरसाती और सैलाब के पानी को महफूज कर सकते हैं। और ये इनकी कोई 200-300 साल पुरानी नेटवर्किंग है पानी के लिए, ये कोई नई नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे समर में। अगर आप यूके में विज़िट के लिए आना चाहते हैं तो बेस्ट वेदर जो है वो मार्च के बाद स्टार्ट होता है अप टिल एंड ऑफ सितंबर। उसके बाद फिर सर्दी शुरू हो जाती है। और सर्दी अगर आपके अंदर हौसला है माइनस टेम्परेचर और 0 के अराउंड टेम्परेचर को फेस करने का, तो फिर ज़रूर आएँ। और सर्दियों का एक प्रॉब्लम ये भी है कि मगरिब जो है 3 बजे हो जाती है, मतलब 3 बजे अंधेरा हो जाता है और सुबह 7 बजे जाके दिन चढ़ता है। लेकिन गर्मियों का ये है कि गर्मियों में यहाँ पे सुबह 4 बजे दिन निकल आता है और रात 10-साढ़े 10 बजे तक अच्छी खासी रोशनी रहती है। मतलब अगर जो पिछला रमज़ान गुजरा है यहाँ पे, हम रमज़ान का रोज़ा जो है वो अराउंड 10 बजे तक भी खोलते रहे। मगरिब जो है वो 10 बजे तक चली जाती है। तो ये बच्चों के लिए लेगोलैंड भी है यहाँ पे, इंडोर प्ले लैंड है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सामने सी लाइफ है, थोड़ा सा वाइडर कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आगे सारी शॉप्स एंड डाइनिंग रेस्टोरेंट वगैरह शुरू हो जाएंगे। पूरा कैनाल का नेटवर्क आगे देखें, इसकी रूट्स आगे बनते हैं, डिफरेंट साइडों पे ये निकल जाती है, डिफरेंट एरियाज़ को ये जाती है कैनाल। ये 2-4 माइल लंबी नहीं है, ये शहरों के शहर कनेक्ट करती है। एक शहर से दूसरे शहर आप शिप पे भी जा सकते हैं। इस तरह का नेटवर्किंग करके ये आगे नया कनेक्शन। सामने नेशनल सी लाइफ बर्मिंघम, फिश लाइफ, सी लाइफ सॉरी, के समंदर की मखलूक़ात को यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े एक्वेरियम बना के स्टोर किया हुआ। तो आप
नेशनल सील है बर्मिंघम टाइप करेंगे, इसका एड्रेस आ जाएगा। ये इस लोकेशन पे है, इस सामने। तो आज चूँकि वेदर अच्छा था, ये फैमिली डे आउट बनता है, तो बहुत सारे लोग आज बाहर। आपको हॉलीडेज़ भी यहाँ पे समर हॉलीडेज स्कूल बंद चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग हॉलीडेज़ के लिए बाहर निकले हुए। वो लोग जो शिप्स लाइफ को रहते हैं, देखिए सोलर उन्होंने अपनी शिप के ऊपर इंस्टॉल किए हुए हैं कि उनकी एनर्जी का मसला जो है वो हल रहे। हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे इस तरह की एडवेंचर के लिए। पुलिस और रेस्क्यू हर टाइम अवेलेबल। ये बहुत लंबी वॉक है कैनाल की। आज मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि आज मैं बुलरिंग शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एडवेंचर हो गया आज। ये अब मैं कैनाल के बिल्कुल ऊपर आके खड़ा हो गया। ये वहाँ से पीछे से मैं चलता हुआ आगे ये ब्रिज है। अभी यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम ख़त्म हुई, तो ये अपना साजो सामान ट्रक के ऊपर लोड करके निकल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे पास ही कॉमनवेल्थ गेम का वेन्यू यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए सारी रिस्ट्रिक्शंस ही यहाँ पे कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि गेम्स की वजह से। आगे यहाँ पे एरिना है जहाँ पे कुछ इवेंट्स उन्होंने यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज़ किए थे। अदरवाइज़ पीछे अलेक्जेंडर स्टेडियम था पेरी बार में, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट उन्होंने कॉमनवेल्थ के हवाले से रखे थे। और हमारे माशाल्लाह से इस दफ़ा पाकिस्तानियों ने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। दिल गार्डन हो गए, एटलीस्ट हम भी किसी खाते में आ गए। ये सामने नेशनल सी लाइफ की दूसरी साइड है, पास ही इसके पब एंड डाइनिंग है। शराब के साथ आप के जो लवाजमात हैं वो आप कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये है मेगा स्टोर। कॉमनवेल्थ के हवाले से जो स्टोर्स इन्होंने बिल्टअप किए थे, वहाँ पे आप कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जो शॉपिंग कर सकते हैं, सेवेनीज, इस तरह की चीज़ें ये टाउन के अंदर। और ये बिल्कुल सामने ये बर्मिंघम लाइब्रेरी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द यूरोप, जिसका इफ्तिताह मलाला यूसुफजई से करवाया गया था। आज चूँकि वेदर बहुत अच्छा है, सामने बच्चों के लिए फन एक्टिविटीज़ के वो शावर कर रहे हैं। यहाँ पे जिस दिन वेदर इस तरह का क्लियर होता है तो ये हालात होते हैं, लोग घरों से बाहर निकलते हैं। अब ये सारा आगे जाके कनेक्ट होगा बर्मिंघम बुलरिंग शॉपिंग सेंटर पे। एक शॉपिंग का अगर प्लान बन जाए, बिग ब्रांड्स एवरीवेयर ऑल ओवर द यूके। ये है मेन एंट्रेंस ऑफ बर्मिंघम लाइब्रेरी। ये है जी इलेक्ट्रीफाइड बुल, पूरा एक उसके अंदर मैकेनिज़्म है। इस वक्त शायद अभी नहीं चल रहा, लेकिन चूँकि आगे बुल रिंग शॉपिंग सेंटर है, इसी के नाम के ऊपर उन्होंने इसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग करके उसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अभी ये बंद है, शायद थोड़ी देर तक ये चल जाए। एनवायरनमेंट जो आज मंडे है, वर्किंग डे है, वीकेंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत रश है क्योंकि स्कूल हॉलीडेज़ हैं, तो फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चों के साथ
बाहर निकलो। ये अगेन ये बर्मिंघम लाइब्रेरी, कभी उलमा साहब का शेर ना, वो इल्म के मोती, वो किताबें अपने आप आती, उनको अगर यूरोप में देखूं तो होता है दिल सी पारा। उनके रिसर्च सेंटर ऐसे होते हैं, इनकी लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं। ये है यहाँ का हिस्टोरिकल मीनार, ये भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ पे आगे आउटडोर सिनेमा चल रहा है, इस वक्त कुछ नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट। ट्राम जो बर्मिंघम से दूसरी सिटीज़ को जाती है, ट्राम जो रोड के बीच में जो ट्रेन होती है, जिसमें ट्रैफिक भी चल रही होती है, ट्रेन भी चल रही है, तो बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है इनका। ये है जी एप्पल स्टोर बर्मिंघम। इनके सारे स्टोर तकरीबन ऐसे ही साइज़ के और डिज़ाइन के होते हैं। एप्पल प्रोडक्ट्स की फुल रेंज, लैपटॉप, मोबाइल्स, टैबलेट्स, एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी एप्पल नहीं पहुंचा, तो उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर ये दो पाकिस्तान भी आ जाएंगे। ये बुल रिंग शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल पास है एप्पल स्टोर। ये ट्राम लिंक आ गया दोबारा। सामने भी आएगा बुल रिंग शॉपिंग सेंटर, वहाँ तक मैं आपको लेके चलता हूँ। Who will respond and benefit from it. But as for the disbelievers, तबलीग के लिए यहाँ पे भी लोग इस तरह स्टॉल लगा के करते हैं और उनको कोई नहीं रोकता। तबलीग अलाउ है यहाँ पे। ये है जी वो बुल, जिसके नाम पे इस बुल रिंग शॉपिंग सेंटर का बुनियाद रखा गया, बुल रिंग शॉपिंग सेंटर। जी, इस बुल की ज़ियारत के लिए दूर दूर से लोग तशरीफ़ लाते हैं और ज़ियारत करते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, तस्वीर खींचते हैं। तो आप भी करिए इस बुल की ज़ियारत और आगे शेयर करते जाए ताकि कोई बंदा रह ना जाए। जस्ट बुल, ये शॉपिंग सेंटर की एंट्रेंस, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। ये ऊपर फ्लैट्स, यहाँ पे फोर्ड वालों की गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी की एडवर्टीजमेंट। ये फोर्ड मस्टैंग है, फोर्ड वालों की वो मस्टैंग कार, फास्ट कार जो कभी पेट्रोल पे भागा करती थी, अब ये भी इलेक्ट्रीफाई होगी, मतलब ये अब इलेक्ट्रिक कार है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट्स द फोर्ड मस्टैंग मैक ई, ज़बरदस्त गाड़ी। और ये फोर्ड कूगा प्लग इन हाइब्रिड, मतलब ये पेट्रोल और बैटरी दोनों पे काम करती है, लेकिन इसको चार्ज करना पड़ता है। सेल्फ चार्ज हाइब्रिड नहीं है, मतलब गाड़ी चलते हुए खुद ही बैटरी चार्ज नहीं करती, इसको रोक के कहीं चार्ज करना पड़ता है स्टेशन पे।
प्लग इन हाइब्रिड जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी की जो लाइफ है वो 20, 25, 30 माइल से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद दोबारा आपको गाड़ी रोक के चार्ज करना पड़ता है। तो बेटर यही है कि सेल्फ चार्ज हाइब्रिड लें, जो गाड़ी चलते चलते बैटरी को चार्ज करती रहे। तो होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको किसी और शहर या किसी गाँव में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।